जय श्री राम। भगवान शिव को तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है और पूरी सृष्टि उन्हीं में समाहित है। शिव प्राण देते हैं, जीवन देते हैं और संहार भी करते हैं। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। आइए सुनते हैं शिव के नंदीश्वर अवतार की कथा शिव पुराण और लिंग पुराण से। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दे दिया। तब शिलाद महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। देवताओं के हजारों वर्ष क्षण की तरह बीत गए। शरीर में बमई बन गई, कीड़े दीमक लग गए, अस्थिमात्र शरीर रह गया। तब शंकर जी प्रसन्न हुए और उसके शरीर पर हाथ फेरा, जिससे वह हृष्ट पुष्ट शरीर से युक्त हो गया। उसने उमा और गणों सहित शिव के दर्शन किए। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और शिलाद मुनि से तपस्या का कारण पूछा। तब मुनि ने अपनी अभिलाषा बताई कि वे प्रभु के समान ही मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहते हैं। तब शिव जी ने उन्हें वर देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व में ब्रह्मा ने प्रार्थना करके अवतार धारण करने के लिए प्रार्थना मुझसे की थी। यद्यपि प्रभु ही सारे जगत के पिता हैं, फिर भी वे अर्थात शिव स्वयं मुनि के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे और इस प्रकार मुनि ही उनके पिता बनेंगे। इसके बाद शंकर तुरंत ही उमा सहित अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। उसी समय एक बालक यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उसके शरीर की प्रभा अग्नि के समान थी। वह बालक प्रभाशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटामुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में था। शिलाद मुनि ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर अपने पुत्र को लेकर शीघ्र ही अपने पर्णशाला को चल दिए। शिलाद की कुटी में नंदी ने अपने रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। जब उनका 7वां वर्ष पूरा हुआ तो शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि शिलाद मुनि के घर पे पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी भगत की। तब उन दोनों महात्माओं ने शिलाद से कहा कि यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का विद्वान है, परंतु इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा है, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के ये कहने पर शिलाद को बहुत दुख हुआ। तब पिता को आश्वासन देकर नंदी ने शपथ ली कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा कोई भी प्राणी सबके सब मिलकर भी मारना चाहें तो भी उसके बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। ऐसा कहकर नंदी ने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले उस तप में प्रवृत्त हुए जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। तब चंद्रभूषण शिव उमा सहित वहां प्रकट हुए और उन्होंने नंदी से कहा, तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता सहित मेरे प्रियजन होगे। तुमने मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव कभी नहीं डाल सकेंगे। यूं कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही नदी के गले में डाल दिया। विप्रवर उस शुभ माला के गले में पड़ते ही नंदी 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गए। फिर उन वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले उसे छोड़ दिया। शंभु ने नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान करा। उमा देवी ने उसे अपना पुत्र सरीखा माना। शंकर जी ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर नंदी का अभिषेक किया और मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से उसका विवाह करवा दिया। इस प्रकार विवाह करके नंदी ने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरि को प्रणाम किया। तब शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होंगे। शिव जहाँ रहेंगे नंदी भी वहीं स्थित होंगे और जहाँ नंदी रहेंगे वहाँ शिव की भी उपस्थिति होगी। इसलिए शिव जी कहीं भी नंदी के बिना नहीं दिखते। नंदी को भगवान भोलेनाथ का वाहन माना जाता है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि शिव तक अपनी श्रद्धा पहुंचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। वैसे भी वेदों में बैल को धर्म का अवतार माना गया है।
प्राचीन काल से ही बैल को महत्व दिया जाता रहा है। भारत में बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु रहा है। पृथ्वी से अन्न रूपी लक्ष्मी निकालने के लिए बैल एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस कारण भी इसका महत्व बहुत अधिक है और शिव जी का प्रिय होने का कारण ये आराध्य और पूज्य भी है। यदि आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए